उत्तराखंड के ऋषिकेश में उफान मारती बीन नदी डरा रही है। इस नदी में एक मैक्स गाड़ी पलटने से हड़कंप मच गया। सैलाब में फंसे यात्रियों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। ये रिपोर्ट देखिए। जल प्रहार की इन तस्वीरों को देखिए। सैलाब की रफ्तार डराने वाली है। इसी उफनते सैलाब में फंसी है एक गाड़ी, जिसे बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। अगर ये गाड़ी जरा सी भी फिसली तो इसका नामो निशान तक नहीं मिलेगा। इन तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल चीला बैराज रोड पर एक मैक्स गाड़ी उफनती बीन नदी में पलट गई। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे, जो नदी के तेज बहाव में बहकर एक सीढ़ी नुमा बांध पर अटक गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ की टीम ने बताया कि घटना रात करीब 9 बजे हुई। एसडीआरएफ को सूचना मिली कि बीन नदी में एक मैक्स गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई है और बहकर सीढ़ी नुमा बांध में लटकी हुई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत घटनास्थल के रवाना हुई और बचाव अभियान शुरू कर दिया। एसडीआरएफ की टीम ने उफनती नदी में प्रवेश किया। बचाव अभियान के दौरान एक शख्स गाड़ी के पास नदी के तेज बहाव में दिखाई दिया। टीम ने तत्परता और साहस दिखाते हुए इस व्यक्ति को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा। इसके बाद दूसरे शख्स का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश के बीच ट्रैकिंग के दौरान 6 छात्र मुश्किल में पड़ गए। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ता बंद हो गया। सभी जंगल में फंस गए। रिपोर्ट देखिए। तेज बारिश के बीच जंगल में फंसे छात्र, एसडीआरएफ बनी देवदूत। उफनती नदी के ऊपर पाइप से किया रेस्क्यू। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं। स्वर्णा नदी उफान पर है। मूसलाधार बारिश के बीच जंगल में 6 छात्र मुसीबत में फंसे थे। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ता बंद हुआ तो ये सभी छात्र जंगल में फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने मुश्किल रास्ते पर करीब 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए सभी छात्र यूपीईएस के हैं और अब यहां हालात स्थिर बताए गए हैं। वहीं एसडीआरएफ के अफसर अर्पण यदुवंशी ने बारिश के मौसम में पर्यटकों और छात्रों से नदी नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जल प्रहार को देखते हुए ट्रैकिंग जैसा जोखिम उठाने से बचें। दरअसल देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, जिससे नदी नालों में उफान का खतरा बढ़ गया है और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड के लैंडस्लाइड के बाद NH34 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। सड़क पर बड़ी मात्रा में मलबा आने से ट्रैफिक बंद हो गया। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां नेशनल हाईवे 34 ऋषिकेश चंबा मोटर रोड पर गुज्जर नाले के पास मलबा आने से यातायात ठप हो गया। प्लासड़ा पुलिस चौकी के पास सड़क पर भारी मलबा आने के बाद दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। बार बार हो रहे भूस्खलन के कारण ये मार्ग कई बार बंद हो चुका है। हाईवे के दोनों ओर गाड़ियां, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रोड बंद होने की सूचना मिलते ही सड़क खोलने के लिए जेसीबी मौके पर भेजी गई। मलबा हटने के बाद ट्रैफिक बहाल होने की उम्मीद है। बारिश के बीच पहाड़ी मार्ग पर आवाजाही करने वालों से सतर्क रहने की अपील है। प्रशासन ने गाड़ी चलाने वाले लोगों से सावधान रहने को कहा है। वहीं जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण मुनी की रेती इलाके में एक मौसमी नाले में पानी का बहाव अचानक काफी तेज हो गया। पानी के तेज बहाव को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने आसपास के लोगों को अलर्ट किया और उन्हें सावधान रहने की सलाह दी। और उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास न जाने की चेतावनी दी। पानी के तेज बहाव की तस्वीर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास की है, जहां तमसा नदी उफान पर है। मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया। पहाड़ के ऊपरी हिस्से से आ रहे पानी की वजह से बहाव भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। नदी का पानी और मंदिर परिसर के पास भर गया है। पानी का बढ़ता स्तर माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर टपकेश्वर, संतोषी माता मंदिर और आर्मी एरिया को पीछे की तरफ से जोड़ने वाले रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। जल स्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। लगातार बारिश के चलते गंगा, कई नदियां जलस्तर वार्निंग लेवल के पार पहुंच गया है। कुमाऊं के इलाकों में भारी बारिश का असर सबसे ज्यादा है। वहीं गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन के चलते मार्ग अवरुद्ध होने का सिलसिला भी जारी है।
उत्तराखंड के श्रीनगर में भी अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ा जलस्तर लोगों को डरा रहा है। उत्तराखंड के श्रीनगर में मूसलाधार बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बारिश के बाद नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अलकनंदा नदी का जलस्तर चेतावनी निशान के पास पहुंच गया है। प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट को नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैयार रहने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले भी बढ़ते जलस्तर को देखते हुए श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के बांध के गेट खोले गए थे और बड़ी मात्रा में पानी की निकासी की गई थी। यूपी के प्रयागराज में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई फीट पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। बाढ़ के पानी में डूबा ये प्रयागराज का गौस नगर इलाका है, जहां लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पूरे इलाके में कॉलोनियों और गलियों में कई फीट तक पानी भर गया है। कई गलियां पानी में डूब गई हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में कई फीट तक पानी भरा है, जिससे घरों की ग्राउंड फ्लोर आधी डूबी हुई है। हजारों घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को ऊपरी मंजिल या छतों पर रहने को विवश होना पड़ रहा है। घरों में रखा सामान भी पानी में डूब गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए रखे हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी जारी है। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवश्यक प्रबंध और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। गंगा और यमुना नदी के बढ़े जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और जलभराव के कारण आज प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। गौस नगर, जॉर्ज टाउन और करेली सहित कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी जो है सारा रोका हुआ है और नाला जो है एकदम चौक है। कोई सफाई नहीं हो पाती, खाली दिखलाने के लिए आती है गाड़ी और थोड़ा बहुत निकाल के ले जाती है। कायदे से काम नहीं हो पा रहा है। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद लोग जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। पन्ना में हुई घटना सावधान करने वाली। उफनते नाले में मौत को बुलावा, पन्ना में बह गई बाइक, सैलाब में फंसी 3 जिंदगी। वीडियो पन्ना जिले के अजयगढ़ इलाके का है। यहाँ तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच अमरछी मार्ग पर उफनते नाले को पार करते समय एक महिला समेत 3 लोग तेज बहाव में बहने लगे। मौके पर मौजूद गांव वालों ने इन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये तीनों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। तस्वीरों में बाइक पर एक महिला और 2 शख्स नाला पार करते हुए दिख रहे हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। इन लोगों की जिंदगी संकट में फंस गई। बेकाबू सैलाब के प्रहार से बाइक बहने लगी। जल प्रहार में फंसे लोगों की सांसें अटक गई। इस बीच ये महिला सैलाब में बहने लगी। इसे बचाने की कोशिश में जुटे दोनों शख्स भी पानी में बहने लगे। गनीमत रही कि इस घटना के दौरान मौजूद कुछ लोगों ने बाइक सवारों को बचा लिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये तीनों बाइक सवार किसी काम से इस इलाके में आए थे, मगर सैलाब की लहरों ने इन लोगों को घेर लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तेज बारिश से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। पूरा इलाका पानी से लबालब भरा है। सड़कें दरिया बन गई हैं। रास्तों पर तालाब जैसा मंजर है। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। कुछ देर की बारिश ने आसनसोल को दरिया बना दिया। शहर की गलियां, सड़कें, बाजार सब पानी में डूब गए। घरों के आगे गलियों में पानी घुटनों तक पहुंच गया। बारिश ने आसनसोल को अस्त व्यस्त कर दिया। तेज बारिश के बीच अचानक से सैलाब आया और कुछ ही देर बाद अंडरपास पानी से भर गया। इससे कई गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ दिख रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किल हो रही हैं। सड़कों पर जलभराव की वजह से कई गांवों का आपसी संपर्क टूट गया। आवाजाही बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी में समा चुकी हैं। जान जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। यहाँ हर साल की यही कहानी है। इसी तरह बारिश सड़कों पर मुसीबत लाती है।
इसके चलते लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन हर साल सैलाब से परेशान होने वाले लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ओडिशा के 8 जिलों में तेज बारिश से आफत आई हुई है। कई शहरों में जलभराव से जिंदगी पर ब्रेक लगा है। ओडिशा के मयूरभंज से देखिए फ्लड रिपोर्ट। कहीं सड़क डूबी तो कहीं पटरी के नीचे से बह गई जमीन। ओडिशा में आसमान से बरस रही है आफत। ये पानी का प्रचंड प्रहार है। आसमान से बरसी आफत से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। आसमान से पानी बरसा तो जमीन पर जल कर्फ्यू है। ये तस्वीरें ओडिशा के मयूरभंज की हैं। यहाँ बारिश से हर तरफ मुसीबत आई हुई है। मयूरभंज जिले में बारिश के कारण भांजपुर और बेटनोटी के बीच रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी और कंक्रीट का करीब 50 मीटर हिस्सा बह गया। ये घटना सुनागाड़िया के पास स्टेशन बाजार इलाके में हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बताया कि तेज बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के किनारे की मिट्टी खिसक गई और पानी के तेज बहाव में पटरी के नीचे की जमीन का एक हिस्सा बह गया तो सड़कों पर भी ऐसा ही मंजर दिखा। सैलाब में सड़क धंस गई और कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। प्रशासन के सभी दावे सैलाब में बह गए और सारे इंतजाम इस सड़क की तरह धंस गए। पूरे शहर में जल भराव से मुसीबत आई है। लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है। मयूरभंज में तेज बारिश की वजह से कई स्थानों पर जल भराव हुआ है। पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा है तो मयूरभंज के ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से बर्बादी हुई है। और कोलकाता के उत्तरी इलाके में रात भर हुई तेज बारिश के बाद एक पुरानी इमारत ढह गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोलकाता के जोरबागान इलाके में आज सुबह एक इमारत अचानक ढह गई। मलबे में दबकर 60 साल की एक महिला की मौत हो गई। इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। हादसा सुबह करीब 5 बजे का है जब रजदुलाल स्ट्रीट पर इमारत जमींदोज हो गई। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड को कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड कर्मी और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे। तुरंत ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। डॉग स्क्वाड भी मलबे में जिंदगी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम ने इस इमारत को खतरनाक घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद कई परिवार वहां रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक 3 मंजिला ये इमारत करीब 200 साल पुरानी थी और इसमें आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जमींदोज मकान के बगल में रहने वाले लोगों के मुताबिक सुबह उन्होंने अचानक बाहर तेज आवाज सुनी। जब वो बाहर निकले तो देखा कि मकान ढह चुका था। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रशासन की टीमें इमारत ढहने की कारणों की जांच कर रही है। और आइए इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बीजेपी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम के विषय पर पक्ष रखा जा रहा है। काफी लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी घटना हुई थी। इनका स्टेटमेंट क्या था? देयर आर इंटेलेक्चुअल स्पेसेस सपोर्टिंग माओइज्म। वो हिंदू में छपा है, कहिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। और बाद में तो जो है सो ही है, आता रहता है। तो अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात राष्ट्रहित में कही तो उसको भी लोक लेना और ओढ़ लेना, ये तो कमाल है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को देश के भविष्य की दिशा बताते हैं तो उन्होंने बताया। आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है इसको लोकने की और इसको ओढ़ने की। मैं क्या कहूंगा, ये पब्लिक है, सब जानती और समझती है और ये और भी एक्सपोज होंगे, चिंता मत करें। मुझे लगता था कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी सबक लेगी, प्रमुख पार्टी है, लेकिन उनके तो नेता ही अराजकता के प्रतीक बन चुके हैं, तो क्या कहा जाए। और वो चीज जा रही है और ये आस्ते आस्ते सब में जा रही है। अभी तक मैंने एक ही बात देखा है, सब तो अपने को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव ने अपने को दिमागी नक्सल नहीं कहा है, अभी तक। चलिए, नहीं कहा है तो अच्छी बात है। कहीं वो भी कंपटीशन में कह देंगे तो उनको शुभकामनाएं। देश के हित के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है। पहले सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब रविशंकर प्रसाद इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर जो रिएक्शंस आए हैं ऑपोजिशन की तरफ से, उस पर भी रविशंकर प्रसाद उन्हें घेरते नजर आए।
आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध डेयरी चलाने वालों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई आज भी जारी रही। कल की मारपीट की घटना को लेकर भी पुलिस पूरे एक्शन में। लखनऊ के पारा इलाके में सोमवार को हुए बवाल और मारपीट की घटना के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला। सुबह से ही लखनऊ पुलिस और नगर निगम के अधिकारी लगातार इलाके में रेड कर अवैध डायरी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान कई अवैध डायरियों को बंद करा दिया गया। इस काम में कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी, एसीपी काकोरी को लगाया गया, जिसके बाद अलग अलग अवैध डायरी में टीम ने 100 से ज्यादा भैंसें कब्जे में ली। कल जिस तरीके से इन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को मारा और जिस तरीके से इन्होंने एक इंस्पेक्टर को मारा, ये गलत काम किया है। इस पे सख्त कार्रवाई होगी। आज ये इलाका पूरा साफ हो। अब आज जवाब दे रहे हैं ना। आज मैं खुद आई हूँ यहाँ पे, ये जब इन्होंने पुलिस प्रशासन पे हमला किया है। कल की मारपीट की घटना में अब तक 25 लोगों के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने दारोगा पर हमला करने वाली दोनों महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए भी पुलिस की कई टीमें लगातार इलाके में दबिश दे रही हैं। और एमपी के जबलपुर में हुए मुस्कान चौधरी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में अभियुक्त को मुस्कान पर चाकू से हमला करते देखा जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। जबलपुर पुलिस के हाथ लगा ये सीसीटीवी फुटेज मुस्कान चौधरी की हत्या का अहम सबूत बना। 5 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 14 अगस्त को महफिल बार और रेस्टोरेंट के किचन में मुस्कान चौधरी और सहकर्मी पवन बर्मन में मामूली विवाद हुआ था और उसके बाद गुस्से में आकर अभियुक्त ने किचन में रखा चाकू उसके पेट में उतार दिया। वीडियो में अभियुक्त बेरहमी से मुस्कान के पेट में चाकू बार बार घोंपता नजर आ रहा है। हत्या का कारण अभी तक जांच में यही सामने आया है कि युवती के द्वारा मैनेजमेंट से युवक की शिकायत की गई थी, जिस संबंध में युवक को डांट पड़ी थी और उसे इस बात की चिंता थी कि शायद संभवतः नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्हें उसी बात को लेकर के बातचीत के दौरान उत्तेजना में आकर के आरोपी पवन बर्मन के द्वारा मुस्कान पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के वक्त किचन में एक और कर्मचारी मौजूद था, लेकिन हैरानी की बात यह कि उसने भी अभियुक्त को रोकने की कोशिश नहीं की। जख्मी मुस्कान को अस्पताल ले जाने में काफी देरी हो गई। इस पर भी पुलिस ने संज्ञान लिया है। फिलहाल अभियुक्त सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि कोर्ट में इस फुटेज को सबूत के तौर पर पेश कर अभियुक्त को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। एमपी के ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलर्स शॉप से लूट की कोशिश की, लेकिन दुकानदार और लोगों के साहस के आगे बदमाशों की एक न चली। दोनों बदमाश पकड़े गए। देखिए रिपोर्ट। ज्वेलर्स शॉप में लूट की कोशिश का यह मामला ग्वालियर के पिंटू पार्क इलाके का है। सोमवार शाम जब दुकानदार अपने शॉप में अकेला था, 2 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला और फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हो गए। बदमाशों को लगा कि वो दहशत कायम कर लूटपाट करने में सफल हो गए, लेकिन दुकानदार के साहस के आगे उनका हौसला पस्त हो गया। जैसे ही उन्होंने गोलियां चलाई तो मैं हट गया, फिर उन्होंने दूसरी गोली चलाई जो सीधा कुर्सी में जाकर लगी। उसके बाद मैं जैसे संभला तो मैंने कुर्सी उठाकर उनकी तरफ फेंक दी, तो जिससे कुर्सी से वो थोड़ा पीछे की तरफ गिर गए और फिर उसी दौरान भीड़ इकट्ठी हो गई। दुकानदार ने शोर मचाने पर इकट्ठा हुए लोगों ने भी साहस दिखाया और दोनों बदमाशों को धर दबोचा। पकड़े गए दोनों बदमाशों को पुलिस को सौंपने से पहले लोगों ने उनकी जमकर धुनाई की। दोनों आरोपियों को पकड़ के हम लोग थाने लेकर के आए और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अशोकनगर के विकास और अजय केवट के रूप में हुई है। सही रास्ते की तलाश में अगर आप गूगल मैप पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं तो ऐसी निर्भरता आप पर भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक ट्रेलर चालक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट देखिए। नहीं था मैं, हमको दिखाई नहीं दिया। हाँ, गूगल पे आ रहे थे मैप पर। गूगल मैप पे से आ रहे थे? गूगल से आ रहे थे। मतलब कुल मिलाकर गूगल धोखा दे दिया? हाँ, गूगल धोखा। तो सुना आपने, गूगल मैप की गलत जानकारी इन जवाब पर भारी पड़ गई। ये अपना भारी भरकम ट्रेलर लेकर चेन्नई से रायपुर जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप की गलत निर्देश इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। शहर में दाखिल होने के बाद जब ड्राइवर मैप के जरिए रूट तक चला, जगदलपुर की तंग और अंदरूनी रास्तों के बीच उलझनों में फंसने लगा। हालांकि मैप पर ट्रैफिक क्लियर दिखाई दे रहा था। ड्राइवर को कहीं सड़क पर लटक रही पेड़ों की टहनियों ने रोका तो तीखे मोड़ पर बिजली के तारों ने खासा परेशान किया। काफी मशक्कत के बाद भी ट्रेलर को सुरक्षित बाहर निकालना ड्राइवर के लिए मुश्किल होने लगा। हालात तब नियंत्रण से बाहर हो गए जब आते वक्त उसका भारी भरकम ट्रेलर चौराहे पर आकर फंस गया। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा तो उसके ट्रेलर का एक पहिया मैनहोल के जाल को तोड़कर अंदर घुस चुका था।
फिर क्या, ड्राइवर ने गूगल मैप से पैदा हुए हालात के आगे घुटने टेक दिए। बाद में ट्रैफिक पुलिस की पहल पर जेसीबी की मदद ली और ट्रेलर को सुरक्षित रूट तक लाया गया। और दिल्ली के बोराड़ी इलाके में सूटकेस में लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या के आरोप में लड़की के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है। मामला क्या है, देखिए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस शख्स पर अपनी बहन की हत्या और उसके शव को सूटकेस में रखकर फेंकने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए मृत लड़की के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त प्रेम प्रसंग के शक में अपनी बहन से नाराज था। इसी वजह से उसने उसकी हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर सुनसान जगह पर फेंक दिया। लड़की का शव उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र के अजीत विहार से बरामद हुआ था। पुलिस शाम को लगभग 7 बजे के आसपास बुराड़ी में चेकिंग कर रही थी, तभी एक शख्स की संदिग्ध गतिविधि उनको नजर आई। पुलिस ने उसे पकड़ा, पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि उसने अपनी चचेरी बहन की हत्या कर दी है और लाश को एक सूटकेस में रख के फेंक दिया। ये सूटकेस जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये वही सूटकेस है जिसमें 17 साल की लड़की, जिसका नाम खुशबू बताया जा रहा है, उसकी लाश थी। शुरुआती जांच में पुलिस को मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए कत्ल के मकसद का पता लगा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में खराब सड़क के कारण एक बच्चा काल के गाल में समा गया। गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरी और पीछे बैठे बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया। पुणे के बालेवाड़ी महालुंगे से सामने आया ये सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। ग्रीन कोट सोसाइटी के सामने यह खौफनाक दुर्घटना हुई। एक शख्स अपने 11 साल के बच्चे और 8 साल की बच्ची को लेकर अपनी बाइक से उन्हें कोचिंग सेंटर छोड़ने जा रहा था। तभी ठीक दुर्गा कैफे के पास सड़क पर बने गड्ढे से उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और तीनों सड़क पर गिर गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक के फिसलने के बाद बच्चा पीछे से आ रहे ट्रक के नीचे आ गया। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ट्रक के पिछले पहियों की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पीछे बैठी बच्ची और बाइक चला रहा पिता इस हादसे में बच गए। ये घटना सोमवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हादसे के बाद महालुंगे क्षेत्र की खराब सड़कों और गड्ढों को लेकर नागरिकों में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि बारिश से जर्जर सड़कें हादसों का कारण बन रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन और नगर निगम की नींद नहीं खुल रही। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मामूली बात पर 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। अब इस घटना का वीडियो सामने आ गया है। हमलावरों के सिर पर खून सवार है। दोनों गुट एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। हाथापाई हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, लात घूंसों की बरसात हो रही है, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए फसाद की हैं। यादव धर्मकांटा के पास 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस बीच जमकर हाथापाई हुई। वीडियो में दोनों गुटों को आपस में मारपीट करते देख सकते हैं। कुछ लोग एक दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटते दिखे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो की जांच हो रही है और मारपीट करने वालों की भी पहचान की जा रही है। क्षेत्र में एहतियातन निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मामूली कहासुनी के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के बीच गुत्थम गुत्था हो रही है। इस लड़ाई में कई लोग घायल हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी घटना पुलिस चौकी के पास ही हुई थी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के मामले में अनिल को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और साथ ही कार्यकर्ता डीसीपी ईस्ट दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप किन मांगों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं? देखिए, पिछले 3 दिन से एक सफाई कर्मचारी की सरेआम हत्या कर दी गई, उसके न्याय की मांग लोग कर रहे हैं। कुलदीप कुमार हमारे कुंडली के सिटिंग एमएलए हैं। कुलदीप कुमार लगातार उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पीड़ित को न्याय नहीं मिला, लेकिन कुलदीप कुमार को सुबह 4 बजे उठा लिया गया। हमारे 2 और काउंसलर हैं, उनको उठा लिया गया।
बंटी हैं, विजय हैं, उनको उठा लिया गया। और केवल उठाया नहीं गया, उनके घर के कैमरे के DVR उखाड़ कर ले गए, कैमरे तोड़ दिए। कौन थे ये लोग? गुंडे थे, गुंडागर्दी करना चाहते हैं दिल्ली में। न्याय की जो मांग करेगा उसको तुम गायब कर दोगे, लेकिन पीड़ित से नहीं मिलोगे। एक भी मंत्री बताइए पीड़ित से जाकर मिला हो? राजस्थान के कोटपुतली में ट्रक ने पिकअप गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद दोनों वाहन पुल से नीचे सर्विस रोड पर जा गिरे। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क पर ट्रक आग का गोला बना हुआ है। पिकअप गाड़ी से भी आग की लपटें उठ रही हैं। वीडियो बता रहा है कि कोई भीषण सड़क हादसा हुआ है। दोनों वाहन दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान बागाबास अहिरान पुल के पीछे चल रहे ट्रक ने पिकअप गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों वाहन बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरे। पुल से गिरने पर पिकअप गाड़ी कबाड़ बन गई। ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर गाड़ी के घायल ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती करा। इस भीषण हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रक में रखे केमिकल में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग की इन लपटों को बुझाने में दमकल विभाग की 3 गाड़ियां करीब 2.5 घंटे तक लगी रही। दमकल विभाग की टीम ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह करीब 5 बजे मिली। इसके बाद कोटपुतली, पावटा और शाहपुरा से 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया। और MP के ग्वालियर में भिंड ग्वालियर NH पर बड़ा हादसा हो गया। ट्रक और पिकअप की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल। ग्वालियर के राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर रात करीब 12 बजे छिमका के पास अफरा तफरी मच गई। कोई भैया को फोन लगा दे, 108 बता, हम पे फोन आ जाए। मजदूरों से भरा एक पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक से भिड़ंत के बाद पिकअप गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर बैठी गायों को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। दोनों ही वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे में 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। डायल 108 पर सूचना के बाद गोहदा चौराहा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से कई घायलों को ग्वालियर रेफर करना पड़ा। सब रेफर ग्वालियर। ऐसे सब में अंदाज कितने थे? 25 लोग थे। 25 लोग ग्वालियर रेफर है। चोट है और किसी की हड्डियां टूट गई है, ऐसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुए सभी लोग डबरा के पास चिनौर गांव में धान की रोपाई का काम करके पिकअप से अपने अपने घर लौट रहे थे। ज्यादातर लोग यूपी के लखीमपुर खीरी और पचगवा के आसपास के ग्रामीण बताए गए। जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों पर FIR से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी सभी मुद्दों की जांच करेगी। समय समय पर जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम निर्देश सुनाया जाएगा। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी की गई थी और अब जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों पर FIR को लेकर कमेटी बनाने की बात कही जा रही है पीयूष, कि अब कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी इस पर जांच भी करेगी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो कमेटी है उसकी सिफारिश सीधे तौर पर CGI और बेंच की ओर से की गई है। इसमें ये कहा गया है कि पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में ये कमेटी का गठन किया जाएगा और CGI ने ये खुद कहा है कि एक पूर्व CBI डायरेक्टर और एक पूर्व पुलिस महानिदेशक से उनकी इस मामले में सहमति मिल गई है और वो इस मामले में कमेटी के सदस्य रहेंगे। हाई पावर्ड कमेटी जो बनेगी उसमें डोमेन एक्सपर्ट भी रहेंगे ताकि विभिन्न विषयों पर वो अपनी सलाह दे सकें। हालांकि इस मामले पर अभी जो विभिन्न पक्षकार हैं उनसे नाम मांगे गए हैं और आज शाम तक ये नाम जब उनकी ओर से सौंप दिए जाएंगे तब संभवतः सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कमेटी का पूरा विवरण जो होगा उसका आदेश जारी करेगा। अभी इस मामले पर सुनवाई जारी है और विभिन्न जो विषय हैं उन पर चर्चा चल रही है। चूंकि पैलेट गन से लेकर के जो पुलिस के कर्मी घायल हुए थे उन सभी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि हाई पावर्ड कमेटी इन सभी मामलों पर जांच करके हर एक पहलू पर गौर करके इस पर एक गोपनीय रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर FIR दर्ज हुई हैं छात्रों के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान
शामिल हो गए थे और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी है। तब इस मामले पर बिहार और दिल्ली की जो पुलिस है वो ये चाहती है कि जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है उनके खिलाफ मुकदमा चले, जबकि छात्रों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। यही इसी मुद्दे पर अभी चर्चा जारी है और थोड़ी ही देर में जब इस मामले पर सुनवाई कंक्लूड होगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, और क्या कंक्लूजन होगा वो भी हम आपसे सुनेंगे। समय को देखते हुए रोक रही हूँ। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों की परीक्षा, जी हां, मराठी परीक्षा में 7,750 ऑटो चालक फेल हो गए। 1,40,000 से अधिक चालकों ने पास की ये परीक्षा। सरकार की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म, भाषा सीखने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही है। सरकार का आदेश है, ऑटो टैक्सी कैब चालकों के लिए व्यवहारिक मराठी जानना अनिवार्य है। 1 मई से 15 अगस्त तक करीबन 1,35,000 हमारे पास जो ड्राइवर लोगों ने है वो मराठी सीखने की मांग की थी। उसमें से करीबन 1,15,000 से ज्यादा ड्राइवर्स ने मराठी सीख भी लिया। उनको प्रमाण पत्र भी 17 तारीख को हम देने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हर राज्य की संस्कृति होती है, परंपरा होती है। अपनी अपनी भाषा आगे लेके जाने का प्रयास हर नागरिक को होता है, हर राज्य के, और उस तरह से हम हमारी संस्कृति का जतन करें। कुछ ड्राइवर्स ने बहुत ही अच्छा कहा है कि इतनी मराठी मीठी भाषा है कि अब पूरी की पूरी सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आप शिक्षकों को अगर भेजोगे तो हम बहुत बड़े संख्या में आपके पास आएंगे। हमारे मिनिस्टर प्रताप सरनाईक जी ने ये लिया हुआ इनिशिएटिव है, जो कि इनिशिएटिव इन द सेंस ये कायदा तो पहले से ही था, कायदा कुछ नया नहीं बनाया है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो पुराना कायदा था वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करते वक्त ठीक है, ये अच्छी बात है कि टाइम मांग रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उनको टाइम की जरूरत है वो कंसर्न मिनिस्टर से जाके मिले, उनको टाइम भी शायद वो दे देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच रहना बहुत जरूरी है कि हाँ, हम सीखने के लिए तैयार है, मुझे टाइम चाहिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लीजिए। और अब आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर सिद्ध पीठ श्री दक्षिण काली मंदिर स्थित आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के आश्रम में उनकी कठोर साधना को देखने और स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ नजर आई। कैलाशानंद गिरी महाराज की 22 घंटे की शिव साधना में असाधारण रूप नजर आया। इस दौरान कैलाशानंद गिरी महाराज जी ने रुद्राभिषेक किया। बताया जा रहा है कि 18 किलो के घड़े से हजारों घड़ों के जल द्वारा प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना ये एक तरह का असाधारण तप है, जिसे सिर्फ पूजा नहीं कहा जा सकता। ये एक तपस्या है, एक संकल्प का अनुष्ठान है। दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार में एक ऐसा सिद्ध पीठ है जो नील पर्वत की गोद में गंगा तट पर स्थित है और स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज यहाँ निरंजन पीठाधीश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में जुड़े हैं।